नमस्कार दोस्तों। जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी लेवल में 2025 में बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। जो छोटे लेवल पर ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, उनको अपना बिजनेस स्केल अप करना है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। एक बंदा जो अपना बिजनेस 2025 में स्टार्ट करना चाहता है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है। उसको पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि खुद का कुछ करना है। सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करो जो आप बने किस चीज़ के लिए हो, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सा काम है जो आप अच्छे से कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। इसके लिए तुम अपने आप में ये 4 चीज़ें चेक करो जो इंसान को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती हैं। नंबर 1 स्किल, नंबर 2 पैशन। तुम्हारे पास क्या है वो तुम आइडेंटिफाई करो। वो सोचने से नहीं होगा, आप करोगे, लोग बताएंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट को ही ले लेते हैं। अब क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, लेकिन बेस्ट खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। उस बंदे के पास पैशन है, स्किल है। दिस थिंग, ये चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये काम मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। और अगर तुम में ये पागलपन नहीं है और तुम एनर्जेटिक नहीं हो, तो तुम बोरिंग आदमी हो। नंबर 3 बिजनेस प्रॉफिटेबल। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं होता, जल्दबाजी में एटम को चूज़ कर लेते हैं। यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, अरे भाई देख तो ले, इसमें प्रॉफिट कितना है, इसका मार्जिन कितना है, इसका खर्चा क्या है। फिर बोलेंगे बिजनेस लॉस में जा रहा है। अरे भाई बिजनेस तो लॉस में जाएगा ही, लेते वक्त चेक नहीं किया था इसकी एक्सपायरी कब है, इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ये सब गणित देखें। नंबर 4 सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को अगर उसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। देखें भाई, अगर क्वालिटी में दम है ना, तो कस्टमर आपको ढूंढेगा, लेकिन अगर क्वालिटी में दम नहीं है तो आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। क्रिएटिंग आ वैल्यू, सॉल्विंग आ प्रॉब्लम, तो ये 4 चीज़ें बिजनेस में होनी चाहिए। अब अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है, अब नेक्स्ट क्या देखो, आपने जो बिजनेस सोचा है वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो किस तरीके से चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? या तो आप उससे सीधे सीधा पूछ लो कि आप बिज़नेस कैसे चला रहे हो, या मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूंगा। आप उसके पास रहकर कुछ टाइम की ट्रेनिंग ले सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर आप कोई भी बिज़नेस रन नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। कोई भी टीचर पहले स्टूडेंट ही होता है, बाद में टीचर बनता है। इसी तरीके से बिजनेसमैन भी किसी से ट्रेनिंग लेकर बिजनेसमैन बनता है। उसका वो अपना बिजनेस रन कर पाएगा, अदरवाइज़ उसका बिजनेस फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकता हूँ कि ट्रेनिंग में आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसमें आप क्या सीख सकते हैं। वो बंदा किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहा है, किस तरीके से कस्टमर को हैंड ओवर कर रहा है, माल की ख़रीदारी कैसे कर रहा है, होलसेल में माल कहाँ से लेकर आ रहा है, कितने में बेच रहा है, क्या मार्जिन रख रहा है, कस्टमर को डील किस तरीके से कर रहा है, अकाउंटिंग को कैसे संभाल रहा है, मंथली, ईयरली, और बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता कैसे ग्रो कर रहा है। ये सब हम ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, आप एक बिजनेस प्लान तैयार करो। मान लो आप कल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कल से लेकर पूरे साल का एक बजट रिपोर्ट तैयार करो। उसमें ये लिखो कि आप कितने पैसे लगा रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसमें क्या खर्चा आ रहा है, और इन्वेस्ट की ज़रूरत होगी तो आप वो कहाँ से लोगे, फैमिली से लोगे या दोस्तों से लोगे या बैंक से लोन लोगे। इसमें मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा कि बैंक से लोन लेना ना पड़े। फैमिली इज़ द बेटर चॉइस, क्योंकि बैंक के चक्करों में पड़ोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बिजनेस फेल होने के चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे बिजनेस के बारे में सोचें जो आपको फैमिली अफोर्ड कर सके, या आप जिनसे लो वो लोग आपको दे सकें। एक बार अगर आपका बिजनेस चल गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप लोन के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से जो रिस्क है वो कम से कम रहेगा।
और इसी तरीके से अगर आप अपना बिज़नेस स्केल अप करना चाहते हैं या ग्रो अप करना चाहते हैं तो आप एक वीसी रख सकते हैं, जिसमें काफ़ी बिजनेसमैन आप इसमें मिलकर एक अच्छी सी रकम जमा करते हैं और फिर पर्ची डालकर एक बिजनेसमैन को दे देते हैं, जो उसको अपना बिजनेस ग्रो अप करने में आसानी होती है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और इसकी सेल बढ़ाना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। इस पर आप एक एड रन करवाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शहर बहुत बड़ा है तो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इसकी एड रन करवाओ, जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ पे मिलती है और कितने में मिलती है। ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।